हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एसपी पटवारी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कंडक्ट कराया गया था 2019 में। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा उसको आपको सबसे पहले पॉज करना है और उसका सोल्यूशन आपको खुद करना है और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन सुननी है, तभी आपको ज़्यादा समझ आ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। और अगर आपसे पूछें इंडिया में हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनाना क्रिया किससे बनी है? संज्ञा से, कवशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो अपनाना क्रिया किससे बनी है? ये बनी है सर्वनाम से। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, में मंद मंद क्या है? क्योंकि मुस्कुराना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता को कौन बताता है? क्रिया विशेषण। तो इसलिए थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। फोर्थ है, दे प्लस आल्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो दे प्लस आल्य में कौन सी संधि है हमारी? दे प्लस आल्य है हमारी दीर्घ संधि। तो फोर्थ का ए ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा से तात्पर्य है भाषण देना, बोलना सीखना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा क्या होती है? जो हमने शब्द सीखे होते हैं या फिर जो हमने पढ़े होते हैं और उनसे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक का समानार्थक शब्द क्या है? घोतक, द्योतक, गोतक या ज्ञापन। तो सूचक का समानार्थक शब्द का मतलब होता है जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो सूचक का यहाँ पर कौन सा अर्थ है? तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन गोतक, इसको लिखा जाता है ग। सेवंथ है, कला निधि का पर्यायवाची क्या है? सूरज, राकेश, निकेत या गजानन। तो कला निधि का पर्यायवाची क्या है? कला निधि का पर्यायवाची हमारा राकेश। एट्थ क्वेश्चन है, धर्माधर्म समास है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। तो हमारा धर्माधर्म हमारा कौन सा समास है? ये है हमारा बहुब्रीहि समास। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा वो राइट ऑप्शन है। नाइन्थ क्वेश्चन है, पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग है? अगर कहीं भी गिरने की या टूटने की बात की हो तो उसमें हमारा कौन सा कारक आता है? उसमें हमारा कारक आता है अपादान कारक। तो नाइन्थ का सी ऑप्शन जो हमारा वो राइट होता है। नेक्स्ट है, कठोर के लिए समानार्थक शब्द है। तो कठोर के लिए समानार्थक शब्द है यहाँ पर पौरुष। जो पौरुष यहाँ पर सही तरीके से कहाँ पर लिखा गया है? जो फर्स्ट ऑप्शन में पौरुष लिखा गया, ये हमारा राइट है। तो टेंथ का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज का विलोमार्थी शब्द है। विलोमार्थी शब्द का मतलब होता है उल्टे शब्द। रिज का विलोम क्या है? तो रिज जो होता है ऐसे, जो ऐसे बनता है। तो इसका विलोमार्थी बकर। तो बकर जो होता है, तो बकर होता है हमारा जो ऐसे बनता है। तो सी ऑप्शन जो हमारा राइट है, रिज का विलोमार्थी होगा बकर। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, पन प्रत्यय वाला शब्द है पनघट, बड़प्पन, औप्पन या सत्यापन। तो पन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है हमारा? पन प्रत्यय वाला शब्द है हमारा बड़प्पन। तो 12 का बी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जंगम। जंगम का जंगम का विलोम है जंगम होते हैं मॉन्क्स, जिन्हें हम साधु बोलते हैं, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इसलिए जंगम का मतलब होता है गतिशील, यानी जो चलता रहता है उसको बोलते हैं जंगम। तो यहाँ पर पूछा है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होगा इसका? संगम, अचलता, स्थावर या साधुत्व। तो जंगम का अगर पूछा होता जंगम का समानार्थी शब्द तो वो होता साधुत्व, लेकिन यहाँ पर पूछा गया विलोम शब्द तो वो होगा स्थावर। स्थावर का मतलब होता है स्थायी यानी रुका हुआ। तो 13 का हमारा सी ऑप्शन जो वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली या प्राकृत। तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना हुई थी वैदिक संस्कृत में। तो 14 का बी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, ये समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है? कठिन जो हमारा वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता को बताए, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अत्यंत। तो अत्यंत क्या होती है? मोस्ट। तो मोस्ट क्या है? एडजेक्टिव की एक डिग्री होती है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जैसे मच, मोर, मोस्ट। तो मोस्ट क्या है? मोस्ट भी हमारी डिग्री है। तो यहाँ पर क्या है? कठिन जो हमारा विशेषण है, तो विशेषण की डिग्री को बता रहा है अत्यंत। तो अत्यंत क्या होगा हमारा? प्रविशेषण। इसलिए 15 का सी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। 16 क्वेश्चन है, आधा तितर आधा बटेर होना, इसका अर्थ क्या है? उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा या बिरंगा होना। तो आधा तितर आधा बटेर होने का मतलब होता है बेमेल तथा बेढंगा।
तो 16 का सी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वाक्य है यह असली गाय का दूध है, ये असली गाय का दूध है। असली या नकली ऐसी कोई गाय नहीं होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा वो गलत होगा। असली गाय ये नहीं होता है, ये गलत होता है। और ये हिंदी में ये नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं यह, तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा गलत होता है। थर्ड है यह गाय का असली दूध है। असली हो सकता है, असली और नकली दूध होता है, जैसे उसमें मिलावटी होता है, असली दूध होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो राइट है, यह गाय का असली दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है? प्रांत और नदी का, नदी और संगीत का, समुद्र और पर्वत का, पानी स्वाद और बोली के शब्दों का। तो कोस कोस पर पानी बदले, तो यहाँ पर पानी के बदलने की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आएगा पानी का स्वाद। और चार कोस पर बानी, तो बानी बोलते हैं बोली, बोली के शब्दों को जो हम बोलते हैं। तो यहाँ पर 18 का होगा हमारा डी ऑप्शन, तो डी जो हमारा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास कौन से होते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया सबसे पहले त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र का मतलब होता है तीन नेत्र वाला, अर्थात शिव। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और अगला है भरपेट, तो भरपेट, भरपेट क्या है? तो भरपेट हमारा अव्ययीभाव समास है। थर्ड है हमारा राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, तो इसमें तत्पुरुष समास है। और नेक्स्ट है हमारा महाराजा, महाराजा इसमें कर्मधारय समास है। तो 19 का बी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द कौन सा है? उज्जवल, उजाला, उज्जवल, उत्कल। यहाँ पर उज्जवल जो है वो ठीक ढंग से कहाँ पर लिखा गया है? ये लिखा गया है फर्स्ट ऑप्शन में। तो उज्जवल लिखा जाता है ऐसे, उ आधा ज फिर आधा ज फिर ब फिर ल, तो उज्जवल। तो 20 का फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है दावानल, जलागम, बड़बनल या भीष्माग्नि। तो बात करें दावानल, तो दावानल होता है जंगल में लगने वाली आग को हम बोलते हैं दावानल। अगर हम बात करें जलागम की, तो जलागम होता है एक प्राकृतिक जल निकासी। और थर्ड है बड़बनल, तो बड़बनल होता है जो समुद्र में लगती है आग, उसको बोलते हैं बड़बनल। और फोर्थ ऑप्शन है भीष्माग्नि। तो 21 का हमारा सी ऑप्शन जो है राइट है, बड़बनल। महर्षि का संधि विच्छेद है। अगर महर्षि के संधि विच्छेद की बात करें तो वो होता है महा प्लस ऋषि, तो महा प्लस ऋषि से बनता है महर्षि। 23 क्वेश्चन है मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ मम संकट भारी में छंद है। इसमें ये बताया गया कि ये एक छोटा सा छंद दिया गया है, ये क्या है? ये चौपाई है, सोरठा है, रोला या दोहा है। तो ये क्या है? ये एक चौपाई है। तो 23 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी क्या है? चतुर, चतुर क्या होता है? क्लेवर। और बड़ी क्या है? मतलब डायरी भी बोल सकते हैं या फिर मोस्ट भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा चतुर। तो यहाँ पर चतुर की विशेषता को बता रहा है। तो चतुर हमारा विशेषण, और विशेषण की विशेषता को बता रही है उसकी डिग्री। तो डिग्री क्या है यहाँ पर? तो इसको मैं बड़ी पूछे तो बड़ी आएगा हमारा प्रविशेषण। तो 24 का ए ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। 25 क्वेश्चन है ज्ञ में मिलन है, तो ज्ञ में किस चीज का मिलन है? ज्ञ में ग प्लस य, ग प्लस य, ज प्लस य, या ज प्लस अ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है, ज प्लस अ। तो 25 का डी ऑप्शन जो हमारा वो राइट होता है। चलते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन था चूज द राइट सेंटेंस। तो यहाँ पर बात की गई कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और सेकंड है द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास, कालिदास क्या है? हमारा एक नाम है, तो ये है हमारी प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, या फिर किसी नाम के आगे नहीं किया जाता है। ये किया जाता है जैसे किसी कंट्री के आगे किया जाता है, लेकिन सभी कंट्री के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके साथ लगता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और लेकिन इंडिया के साथ द नहीं आता। तो अगर हम बात करें कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट जो हमारा वो राइट है। सेकंड इसलिए गलत होता है क्योंकि यहाँ पर कालिदास के साथ द लगाया गया है, तो इसलिए ये होता है, ये हो जाता है गलत। और थर्ड में भी कालिदास के साथ द लगाया गया, ये भी गलत हो जाता है। लेकिन हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन में इंडिया के साथ द लगाया गया है, तो इंडिया के साथ द नहीं आता है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो 26 का ए ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। 27 की बात करें वी रीच्ड सेफ एंड साउंड विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज। तो सेफ एंड साउंड जो एक फ्रेजल वर्ब है। हम पहुंच गए, और कैसे पहुंचे? हम सेफ तरीके से पहुंचे और आउट ऑफ डेंजर, मतलब वहां पर कोई भी डेंजर नहीं था, उससे डेंजर से निकल के हम पहुंच गए। तो साउंड क्या है हमारी? वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। तो वी है हम, तो वी क्या है? हमारा प्रोनाउन। तो इसमें विशेषता क्या बता रहा है? एडजेक्टिव। तो साउंड क्या हमारा? एडजेक्टिव। तो 27 का सी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगर बात करें 28 क्वेश्चन की चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स, तो फॉक्स का बताना है। फॉक्स का फेमिनाइन होता है विक्सन,
विक्सन। तो 28 का बी ऑप्शन जो है राइट है। ऑक्स बोलते हैं बैल को, वेस्प होता है, वेस्प बोल सकते हैं हम छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, या बोल सकते हैं जो जो एंट का फेमिनाइन होता है उसको वेस्प बोलते हैं, और बोर होता है सुअर। 29 क्वेश्चन है यंग बर्न ऑफ सीप। सीप के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो सीप के बच्चे को हम बोलते हैं लैम्प। तो इसका 29 का बी ऑप्शन जो वो राइट है। कब होता है लाइन का बच्चा? काफ होता है बछड़ा, गाय का या फिर बोबाइन एनिमल का बच्चा यंग बर्न, उसको बोलते हैं काफ। और फोल, फोल क्या होता है? फोल होता है हमारा घोड़े का बच्चा, जो यंग बर्न हॉर्स होता है उसको बोलते हैं फोल। तो 29 का बी ऑप्शन जो है वो राइट है। बात करें अब 30 एंड 31 की, तो इसमें बोला गया इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। पहला दिया गया वोकेशन। तो वोकेशन का मतलब क्या होता है? वोकेशन का मतलब होता है कोई प्रोफेशन या कैरियर। तो अगर हम बात करें हॉलीडे की, तो हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है किससे ब्रेकअप हो जाना। और ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जैसे कोई कैरियर या प्रोफेशन या कोई जगह। तो ये 30 का सी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। और बर्चू, बर्चू का मतलब होता है कोई गुण। 31 है इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब होता है एरोगेंट या कोई शाही पर्सन, उसको बोलते हैं इम्पेरियस। तो यहाँ पर दिया गया फर्स्ट प्राउड। तो प्राउड तो होगा, इम्पेरियस पर्सन होता है एरोगेंट या फिर जो शाही पर्सन। तो शाही पर्सन प्राउड, प्राउड तो फील करता ही हो। तो फर्स्ट 31 का ए ऑप्शन जो हमारा वो होगा राइट। टेम्पर की बात करें तो ये है TEMPER। तो टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, और एक है टेम्पर TAMPER। इस टेम्पर का मतलब होता है किसी के साथ छेड़खानी करना। और 31 का डी है डिस्टेंट। तो डिस्टेंट का मतलब होता है अलग। तो 31 का ए ऑप्शन जो है वो राइट है। 32 टू 35 चूज द करेक्ट डिटरमाइनेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा है। सी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन, इसमें से कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस दिया गया सी विल हैव बीन। तो बीन कब आता है? बीन आता है पैसिव सेंटेंस में। तो अगर हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट करके देखें तो एक्टिव में आएगा विल हैव। तो विल हैव हमारा कहाँ आता है? तो विल हैव आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो 32 का डी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस लेसन इज डिफिकल्ट। तो सबसे पहले टू, टू आता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता। दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट, इसका मतलब हो जाएगा जितना भी डिफिकल्ट नहीं है। और बैरी, अगर बैरी की बात करें तो दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, ये लेसन बहुत डिफिकल्ट है। तो बैरी जो है हमारा वो सही हो जाता है। द लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मच, मच भी आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो इसलिए द लिटिल और मच तो हो नहीं सकते। तो बचता है ऑप्शन हमारा बी बैरी। दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ए वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज। एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा कानून जिसको बहुत दिनों से यूज नहीं किया गया हो, ये ज़्यादा दिनों से यूज नहीं किया जाता, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? साइनिक, आउटडेटेड, रेटिसेंट या ऑब्सोलेट। तो इसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। तो 34 का ऑप्शन जो है डी, ये जो होता है हमारा राइट हो जाता है। अगर हम बात करें साइनिक की, तो साइनिक होता है जो मानव जाति से घृणा करता है, उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट, उसको हम साइनिक भी बोल सकते हैं। आउटडेटेड, आउटडेटेड होता है जो बहुत पुराना हो चुका है, तो इसको बोलते हैं आउटडेटेड। रेटिसेंट, रेटिसेंट होता है जो बिल्कुल चुप रहता है या फिर मौन रहने वाला, उसको भी हम रेटिसेंट बोल सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। 35 है आई लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट डैश देम, पार्ट फ्रॉम देम, विद देम, बाय देम या विदाउट देम। तो अगर हम बात करें कैन नॉट, तो कैन नॉट के साथ विदाउट तो आ नहीं सकता क्योंकि दो नेगेटिव हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा वो पहले गलत हो जाता है। अगर हम बात करें बाय, तो बाय आता है हमारा ज़्यादातर पैसिव सेंटेंस में, तो ये बाय भी नहीं आएगा। तो बचते हैं हमारे साथ ऑप्शन दो, फ्रॉम या विद। तो आई लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट विद देम। पार्ट विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समवन। तो इसलिए आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट विद देम। तो इसके साथ आएगा 35 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। इन चारों ऑप्शन में से किसकी स्पेलिंग जो वो ठीक दी गई है? अगर हम बात करें डिसीव की, तो डिसीव की स्पेलिंग होती है DECEIVE। तो 36 का ए ऑप्शन जो है ठीक है। और डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। तो 36 में ए ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ही इज डैश वन आइड पर्सन। तो हम बात करें एन, तो एन आता है हमारा वोबल के साथ, लेकिन यहाँ पर वन, वन वन में साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ पर आएगा ही इज ए वन आइड पर्सन। तो ए जो हमारा वो राइट हो जाता है। 38 है चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है बहादुरता। और अलर्टनेस, अलर्टनेस का मतलब होता है मतलब सचेत हो जाना, अलर्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं अलर्टनेस। टिमिडिटी, टिमिडिटी होता है, टिमिडिटी बनता है टिमिड से, तो टिमिड होता है डरपोक और टिमिडिटी होती है उसकी कायरता। ह्यूमिडिटी होता है
जो शोषण करता है उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। और बात करें बोल्डनेस की, बोल्डनेस ऐसा पर्सन होता है जो बहादुर होता है, तो इसमें भी बहादुर था, तो यहाँ पर सिनोनिम पूछे गए तो ऑडेसिटी का क्या होगा, बोल्डनेस। तो 38 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ मैलिस। मैलिस होता है बहुत बुरा, और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है गुडविल, गुडविल होता है बहुत अच्छा, तो 39 का होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। इलविल भी होता है बहुत बुरा, स्पाइट होता है दुर्भाग्य, और हेट होता है निंदा, तो 39 का ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट ए न्यू लेसन। तो इसमें हमने इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, तो क्या होगा, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो गलत है। नेक्स्ट द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट, यहाँ पर दैट नहीं लगाया गया तो ये भी गलत है। नेक्स्ट द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट ही शुड, तो ही तो आ नहीं सकता क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स हमारे प्लूरल हैं, तो यहाँ पर आएगा ही की जगह आएगा दे, तो दे दिया गया फोर्थ ऑप्शन में, तो ये तो हमारा राइट आंसर होगा द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट ए न्यू लेसन, तो 40 का डी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, तो फर्स्ट ऑप्शन है ही विश्ड हिज टीचर गुड नाइट सर, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है ही रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड नाइट, रिस्पेक्टफुली के साथ विश्ड नहीं आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है ही रिस्पेक्टफुली बिड्स, तो बिड्स क्या हमारा प्रेजेंट में, लेकिन सेड टू जो है हमारा चेंज होता है पास्ट में, तो बिड्स आ नहीं सकता, बचता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट, तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो 42 है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट होता है किसी को मना करना या रोकना, और अगर हम बात करें, और यहाँ पर बताना है सिनोनिम, तो अगर हम बात करें एलो, एलो होता है किसी को एलो करना, मतलब किसी काम को बोलना, ग्रांट करने का मतलब एलो करना होता है, बैन करने का मतलब होता है रोकना, तो 42 का सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। और सैंक्शन करने का मतलब होता है किसी को ग्रांट करना या एलो करना। नेक्स्ट है हमारा रिग्रेट, रिग्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का पछतावा होना, तो हैप्पी की बात करें तो हैप्पी आता है हमारा, हैप्पी का मतलब होता है खुशी। ब्लूम का मतलब होता है उदासी, ब्लूम को हम उदासी बोल सकते हैं, और ब्लूम को हम ऐसा बोल सकते हैं जो फूल का खिला हुआ बाग होता है उसको ब्लूम बोलते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस करना, और रिपेंट का मतलब होता है पछतावा होना, तो 43 का ऑप्शन डी जो हमारा वो राइट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिम्सिकल, बिम्सिकल, बिम्सिकल का मतलब होता है बहुत खुशी होना, तो अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब भी होता है बहुत खुशी होता है, 44 का ए ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। सैड का मतलब होता है उदासी, सोरो का मतलब होता है दुख, और मैड का मतलब होता है पागल। अगर हम बात करें 45 की, 45 है इंटरमीडिएंट, इंटरमीडिएंट का मतलब होता है जो समय के अनुसार चला रहा हो, या मतलब जो समय के साथ चलता है, तो इंटरमीडिएंट का होगा पीरियोडिक, तो पीरियोडिक 45 का सी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। ट्रांसमिट करने का मतलब होता है किसी चीज को ट्रांसमिट करना, और इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको जो न्यूट्रल पर्सन होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट होता है ऐसा पर्सन, जिद्दी पर्सन बोल सकते हैं या फिर सनकी पर्सन बोल सकते हैं। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट होता है पूर्ण रूप से, और स्टबन, स्टबन होता है हमारा जिद्दी, तो 46 का बी ऑप्शन जो हमारा वो राइट होगा। अगर हम बात करें ऑब्सोलेट, तो ऑब्सोलेट होता है जो हमने पीछे बताया था, एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा लॉ जो लॉन्गर यूज, मतलब जो बड़े दिनों से यूज नहीं किया जा रहा, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट, और ओल्ड फैशन होता है बहुत पुराना। 47 है कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है प्रमुख, तो प्रमुख यहाँ पर चीफ दिया हुआ है, तो ये होगा यहाँ पर राइट। कार्डिक, कार्डिक मतलब होता है दिल से संबंधित, जैसे हम दिल के संबंधित डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो दिल से संबंधित होता है, जैसे कार्डिक। इसके आगे करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है ठीक, और फॉर्मल का मतलब होता है जो बिल्कुल साधारण हो, उसको बोलते हैं फॉर्मल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो 48 दिए गए ही डील्स डैश स्टेशनरी, तो वो क्या करता है, डील करता है, तो डील के साथ क्या आएगा यहाँ पर, ही डील्स इन स्टेशनरी, तो 48 का इन, 48 का डी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। नेक्स्ट है द टाइगर वाज किल्ड डैश द हंटर, तो यहाँ पर ये क्या दिया गया, पैसिव में दिया गया, तो पैसिव में जाता रहता है बाय द हंटर, टाइगर को किसके द्वारा मारा गया, हंटर के द्वारा मार दिया गया, तो यहाँ पर आएगा बाय द हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही इज वीक डैश केमिस्ट्री, तो अगर हम किसी चीज में वीक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो उसके साथ हमारा क्या आता है, उसके साथ हम आता है हमारा इन, तो ही इज वीक इन केमिस्ट्री, तो 50 का बी ऑप्शन जो है वो राइट है। चलते हैं मैथमेटिक्स की पोर्शन की तरफ। 51 क्वेश्चन है 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, तो ये होता है हमारा एक फार्मूला ए की पावर 0, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर अगर सबकी वैल्यू 1 रख दी जाए, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आएगा हमारा 1, तो 51 का ए ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दी वैल्यू ऑफ 5 + 1 अपॉन
100 प्लस 5/1000 प्लस 51/10,000 इज। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम कितना जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 10,000, एलसीएम हमारा 10,000 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, अगर हम ऊपर इसको देखें 10,000 को 1 से डिवाइड करें तो ये आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये ऊपर आएगा 50,000 प्लस प्लस कितना जाएगा हमारा, ऊपर आएगा 100 प्लस 50 प्लस 51। तो अगर हम इसको ऐड करें तो इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, इसको ऐड करने पे आएगा हमारा 5201 और नीचे कितनी जीरो दी गई है 1 2 3 4। तो हमारा दशमलव जो है यहाँ पर लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 5.0201। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 66 व्हेन द स्मॉलर वन इज। क्या बोला गया है, यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है तो छोटी सम संख्या क्या है। क्रमागत संख्याएं उनको बोलते हैं जो एक ही सीरीज में आती हैं। जैसे क्रमागत सम संख्याओं को बोला गया तो क्रमागत संख्या होंगे 2 4 6 8 10, ऐसी संख्या होती हैं क्रमागत संख्याएं। तो यहाँ पर बोला गया यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है। तो अगर हम देखें सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को 34, तो 34 के आगे क्या आएगा 36। अगर हम 34 और 36 को जोड़ें ये तो बन नहीं सकता, हमें चाहिए 66। तो हमें कौन कौन से चाहिए, तो हमें चाहिए 32 और 34। अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें तो सेकंड ऑप्शन है 32 और 34। तो 32 और 34 जो होते हैं तो ये बन जाएगा 66। और यहाँ पर पूछा गया छोटी सम संख्या, तो छोटी सम संख्या क्या होगी 32। बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन क्या है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज के क्वेश्चन की, तो परसेंटेज के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम मान सकते हैं 100%। 100% की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन बोला गया एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। अगर 100 में हम 10% वृद्धि करें तो कितना आएगा हमारा 110। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 154,000। तो अगर हम 1000 की निकालनी तो 1000 की हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1000 की कितनी आ जाएगी, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 11 से कितने बार चला जाएगा, ये जाएगा 1400, ये चला जाएगा 1400 के ऊपर। और अगर हमें चाहिए 100 की, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करने पर ये जाएगा हमारा 1,40,000। तो सी ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। नेक्स्ट है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर बताना है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो 900, तो 900 तो हमारा स्क्वायर है और 400 भी स्क्वायर है। लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है ऐसे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ऐसा स्क्वायर बताना है जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम बात करें 400 की, तो 400 10 से तो डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होता है। तो वी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो बचता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन 900। तो 900 तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। तो 55 का ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम इज। एक स्फेयर दिया गया और उसका रेडियस दिया गया 2d/3, तो इसका वॉल्यूम बताना है। स्फेयर ऑफ वॉल्यूम का स्फेयर कितना होता है, वॉल्यूम का स्फेयर होता है 4/3 πr³। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करने पर हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करने पर हमारा जाएगा 4/3 इंटू 22/7 πr³। तो r की वैल्यू देखिए 2d/3, तो आ जाएगा 2d/3 और इसका क्यूब आ जाएगा। तो ये कितना जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और 3 का आ जाएगा 27। और अगर हम पाई की वैल्यू तो नहीं दी गई, तो पाई तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं हम पाई। और अगर हम बात 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 4 8 जा 32। तो ऊपर तो आएगा हमारा, ऊपर आएगा हमारा 32 और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 27 इंटू 3 होते हैं 81। तो ये आएगा 32/81 πd³। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से ही 3/2 को प्रतिशत में लिखिए। तो प्रतिशत में हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसको हम तोड़े तो 2 2 जा 4 और 4 3 7, तो ये तो बन जाएगा हमारा 7/2। और इसको हमने परसेंटेज में बताया, तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा 50 के ऊपर
और 15 × 7 होते हैं 350, तो 350 यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। नेक्स्ट है अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर हम दोनों की आयु की बात करें तो सबसे पहले क्या बोला है, एक है अर्जुन और एक है श्रेया, और इनकी आयु कितनी है, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, तो अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, तो अगर हम इसको 1 मान लें तो यह आ जाएगा हमारा 2, और 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, तो श्रेया की आयु की 5 वर्ष पहले क्या थी, तिगुनी, तो इसकी 1 थी तो इसकी 3 थी। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं हम गैप कितना, तो यहाँ पर कितना का गैप है, यहाँ पर है 2 का गैप और यहाँ पर है 1 का गैप। तो इस गैप को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस गैप को बराबर करना पड़ता है। तो बराबर हम कैसे कर सकते हैं, इस 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस 1 का यहाँ पर, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 और ये जाएगा यहाँ नीचे 2 और यहाँ पर रहेगा 3 और 1, लेकिन 3 और 1 क्या दिया गया है, ये थी 5 वर्ष पहले, और यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर है 1 का गैप, तो यहाँ पर कितने का गैप होना चाहिए था, 5 का गैप, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की है। तो यहाँ पर पूछा गया दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, तो ये है हमारी प्रेजेंट की आयु, तो यहाँ पर भी 5 से, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 20 और 2 5 10, 20 और 10 आएगी इनकी आयु, लेकिन 20 और 10 किसी ऑप्शन में नहीं लिए, इसलिए ये 4 ऑप्शन जो है हमारे गलत हैं। इसका आंसर होगा 10 और 20। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। -7 डिवाइडेड बाय 21/13, अगर हम डिवाइड को चेंज करें तो डिवाइड को चेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये उल्टे हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 21, तो 7 से ये चला जाएगा 3 के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा -13/3, तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 567 को 567 से डिवाइड करने पर भागफल क्या होगा। अगर हम 567 से डिवाइड करें तो 567 से सबसे पहले ये जाएगा 1 के ऊपर, और इसके बाद कितना है, इसके बाद 1 2 3, तो इस पर अगर हमें 5 ये दोबारा 1 पर जाएगा, लेकिन हम 1 पर लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो लगानी पड़ेंगी बीच में, और इसके बाद फिर 1 और इसके बाद फिर आएगा 2 जीरो और 5 6 1 1, तो ये आएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत तय दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3750 डिवाइडेड बाय 25, तो इसको 25 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा हमारा, ये चला जाएगा 1 के ऊपर और ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 12, तो 25 और यहाँ पर 0, तो यह जाएगा हमारा 150 किलोमीटर, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सही 127/216 का घनमूल क्या है। तो घनमूल होता है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 216 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 127 ऐड, तो इसमें 127 ऐड करने पर ये आएगा 343 और नीचे आएगा हमारा 216, तो 216 किसका क्यूब होता है, 216 होता है 6 का क्यूब और ये होता है 7 का क्यूब, तो ये 7 और 6 को कैसे लिखा गया, ये लिखा गया 1 से ही 1/6, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ऐसे क्वेश्चन का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कितना परसेंट है, 10%, तो पहले साल 10 का हो जाएगा 11 और दूसरे साल 10 का 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ पर आ जाएगा 121 और इसका गैप कितना आ जाएगा, इसका गैप आ जाएगा 221 और यहाँ पर कितना हमें अमाउंट कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें प्रिंसिपल दिया गया है 1000, तो 1000 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1000 और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 210, तो 210 हमारा क्या जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये बन जाएगा 1210, तो ये हमारा होता है अमाउंट होता है जिसमें हम प्रिंसिपल के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट को भी ऐड करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है अमाउंट, लेकिन हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 210, तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना था। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84, तो सबसे पहले आएगा 84, लेकिन 84 के साथ क्या लगेगा माइनस, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में माइनस नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन में माइनस है,
थर्ड ऑप्शन में माइनस है। लेकिन अगर हम बात करें पी स्केयर, तो यहाँ पर है पी स्केयर, P3 और P की 1। तो अगर हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर जितनी भी पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 3 5 5 1 6। तो P तो आ जाएगा हमारा 6। Q की पावर यहाँ पर 1 1 1 2 और 2 3 5। तो Q आ जाएगा हमारा 5। और R की बात करें 3 3 2 5 5 1 6। तो R आ जाएगा हमारा 6। तो P6 Q5 और R6 ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द सम ऑफ 0.42 प्लस 0.042 प्लस 0.0042 माइनस 0.00042 इज। तो इसको ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। जैसे 0.42 और नीचे आएगा इसके 0.042 और इसके नीचे फिर क्या आएगा 0.0042। तो इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारा 2 6 6 4 और ये जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा 0.4662। और इसमें से हमने क्या माइनस करना है, इसमें से हमने माइनस करना है 0.00042। तो इसको माइनस करने पे क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर तो आ जाएगा 0। तो 10 में से 2 गया, यहाँ बचेगा 8। तो सबसे पहले आएगा हमारा 8। इसको माइनस करने पर हमारा क्या आ जाएगा, इसको माइनस करने पर आ जाएगा हमारा 0.46578। तो बी ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गांव की आबादी 5000 है और 2% की दर से हर वर्ष बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद कितनी आबादी होगी। अगर हम बात करें गांव की आबादी कितनी दी गई है, गांव की आबादी दी गई है 5000 और कितनी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 2%। तो 2% बढ़ने का मतलब है कि गांव की आबादी कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर पहले साल बढ़ेगी 100। तो 100 बढ़ने के बाद ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 बढ़ने के बाद ये हो जाएगी 5100। और दूसरे साल भी 2% बढ़ रही है, दूसरे साल भी 2% बढ़ने के बाद ये कितनी हो जाएगी, इन जीरो से ये 0 और ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 5 10। तो इसमें अगर इसमें ये ऐड करने पर, तो इसमें ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा, इसमें अगर ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5100 प्लस 102। तो इसमें ऐड करने के बाद हमारा आंसर बन जाएगा 5202। 66 का थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि दी गई है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो ये दिया गया है हमें 132। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारा 2 × 22/7 इंटू आर निकालना है हमने, और ये दिया गया 132। तो इसको अगर हम 22 ये चला जाएगा 6 के ऊपर और ये चला जाएगा 2 3 6 और आर आ जाएगा हमारा 21। आर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। बोला गया उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। तो πr² निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो 7 से यहाँ पर 7 3 से 21 और 22 इंटू 3 होते हैं 66। तो 66 इंटू 21, तो 66 इंटू 21 कितना जाएगा हमारा, 66 इंटू 21 आएगा हमारा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 4 8 12 एंड 15। अगर हमने एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ी रकम कौन सी है। सबसे बड़ी है यहाँ पर 15। अगर 15 का मल्टीपल हमने ऐसा देखना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए या फिर इन चारों से डिवाइड हो जाए जो हमने दिया हुआ है। तो अगर हम 15 का मल्टीपल देखें तो 15 का मल्टीपल होता है 15 4 जा 60। तो 60 को देखें तो 60 12 से भी जाता है, 6 से भी जाता है और 4 से भी जाता है। तो इसलिए 68 का बी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 16 सेकंड में पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ पर भी स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया 240 और ये और टाइम दिया गया 16 सेकंड। लेकिन हमें स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा, ऊपर ये चला जाएगा हमारा 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 और 16 3 जा 48 और 18 3 जा 54। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस ट्रेन की चाल होगी। तो 69 का बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 माइनस 45 प्लस अंडर एक्स इक्वल टू 17। 56 में से अगर माइनस 45 करें तो ये कितना बचता है, ये आएगा हमारा 1, 5 में से 4 के 1, तो ये आ जाएगा हमारा 11 और यहाँ पर दिया गया 17। तो अंडर एक्स, तो अंडर एक्स में यहाँ पर हमने ऐसी रकम को सोचना है कि अंडर रूट निकालने के बाद वो बने 6, क्योंकि 11 प्लस 6 होते हैं 17। तो 36 को देखें तो 36 का अंडर रूट करने पर ये आएगा ऊपर 11 प्लस 6, 36 रखें तो यहाँ पर ये खुद ब खुद बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, इसलिए 70 का ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 2, 5, 11, 20, 32, 47 और बीच में बताना है, इसके बाद है 86। अगर हम बात करें सबसे पहले गैप की, सबसे पहले 3 का गैप, इसके बाद है 6 का गैप, इसके बाद 9, इसके बाद कितने का 12, इसके बाद 15, तो इसके बाद गैप आएगा 18 का। यहाँ पर गैप दिए गए 3 के मल्टीपल के, 3 के मल्टीपल के साथ, जैसे 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो 47 में 18 ऐड करने पर तो ये कितना जाएगा हमारा, 47 में 18 ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 65। तो 71 का बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय बेलन होता है ऐसे, ये होता है लंबवृत्तीय बेलन। तो अगर हम बात करें इसके आधार की परिधि, तो ये आधार, तो इसका आधार कैसा होता है, ये होता है एक वृत्त के जैसा। तो वृत्त की परिधि दी गई है, तो वृत्त की परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr इक्वल टू ये दी गई है हमें 44। तो अगर हम इसको निकालें तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकाल सकते हैं हम 2 × 22/7 × r इक्वल टू 44। ये चला जाएगा 2 से, और 2 से 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू हो जाएगी 7, r की वैल्यू हो जाएगी 7। और यहाँ पर पूछा गया बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू आएगा 22/7 r²। r हमने कितना निकाला अभी, r हमने निकाला अभी 7, तो 7 × 7 × h कितना दिया गया 15, तो ये आ जाएगा 15। 7 से 7 कट हो जाएंगे और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 154 × 15, 154 × 15, 154 × 15 कितना होता है 2310। तो डी ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा, 72 का डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 की पावर 1000। -1 की अगर ऑड पावर होती है तो -1 साथ में रहता है, लेकिन इवन पावर हो तो वो माइनस जो वो कट हो जाता है, तो इसलिए -1 की, तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आएगा इसका 1। तो 73 का बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन एक कार को 8000 में खरीदता है और 1 वर्ष बाद 25% हानि पर बेच देता है, कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मोहन ने कितने रुपए में कार को खरीदा, 8000 रुपये में खरीदा और 1 वर्ष बाद 25% हानि पर बेच दिया। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 अगर हम 8000 का 1/4 देखें तो 8000 का 1/4 कितना आएगा 2000। तो उसने 2000 की हानि पर बेच दिया, तो उसका बेचने का मूल्य कितना जाएगा, तो 8000 में अगर हम 2000 माइनस करें तो 8000 में 2000 माइनस करें तो हमारा कितना जाएगा 6000। तो 6000 जो हमारा वो आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 की पावर 7 × 4/3 की पावर 7। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 3 की पावर 7 अपॉन 4 की पावर 7 × 4 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। तो इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 × 1 1। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो राइट होगा। चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। तो जनरल नॉलेज में सबसे पहला क्वेश्चन था भूकंप का मुख्य कारण क्या है, कैसे आता है। जब प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप आता है। तो प्लेटें कैसे टकराती हैं, वो टकराती हैं टेक्टोनिक फोर्स के कारण। तो इसमें 76 का थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ बोलते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर 77 का थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है। इससे अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी, 16 अप्रैल 1853। और ये कहाँ से कहाँ चली थी, ये चली थी मुंबई से थाने तक, और ये चली थी सिर्फ 11 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन या ऑल ऑफ द एबव। तो सन एनर्जी का सोर्स होता है न्यूक्लियर फिजन। तो 79 का बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है। अगर खाने के पैकेट पर हरा हो तो वो दर्शाता है कि खाना जो शाकाहारी है, लेकिन भूरा या लाल हो तो ये दर्शाता है कि ये खाना जो है वो
नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है हमारी सतलुज नदी के ऊपर। तो 81 का ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में? हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील की बात करें तो वो है रेणुका, और ये किस जिले में है? ये हमारी सिरमौर जिले में स्थित है। 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो उनका नाम था बागमल सोठा। तो 83 का डी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम था? कालिंदी था यमुना नदी का वैदिक नाम, और अगर संस्कृत का नाम पूछे तो इसका संस्कृत का नाम है यमुनोत्री। तो 84 का सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतनाथ मंदिर कहाँ है? तो भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मंडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 26 जनवरी 1971, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, और ये चार ऑप्शन भी गलत हैं। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971, तो 86 क्वेश्चन जो हमारा वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? ये हमारा हैदराबाद में। तो 87 का बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग हम किसे कहते हैं? सीपीयू को। तो 88 का सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तो पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? क्लोरोफिल। और कई बार पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? मैग्नीशियम, Mg। तो ये भी आपने याद रखना है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी, जवाहर, विक्टोरिया, लेह। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो वो है चेनानी नासरी, और इस टनल को हम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है इस टनल को, और इस टनल की लेंथ है 9.2 किलोमीटर, और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो 91 का ए ऑप्शन जो है हमारा वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो इसका सबसे लंबे भाग है हमारा छोटी आंत, और इसका अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है कम से कम 10 फीट टू 16 फीट, या अगर हम मीटर में बात करें तो 3 मीटर टू 5 मीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी? तो व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि। तो 93 का 3 ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि। अगर हम बात करें सूर्य के नजदीक तो सूर्य के नजदीक है बुध, लेकिन अगर हम बात करें सबसे गर्म ग्रह की तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र इसलिए गर्म है, शुक्र अपने थिक एटमॉस्फेयर और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होने की वजह से वो गर्म है। तो 94 का बी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो चमगादड़। चमगादड़ जो इसको मैमल में रखा जाता है और ये उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा स्थान है लिटिल लहासा कहलाता है? लिटिल लहासा हम किसे कहते हैं? धर्मशाला को। तो 96 का सी ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। नेक्स्ट है कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में। तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति ये किस प्रकार की किस्में? ये किस्में हमारी आलू की। तो 97 का सी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इनेमल, और ये सबसे कठोर होती है। 98 का ए ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको किस नाम से जाना जाता है? मनाक पर्वत या मैनाक पर्वत। तो 99 का ए ऑप्शन जो हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। तो 100 का ए ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाता है। और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती हुई, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।